हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। मैं रामराज यादव, उत्तर प्रदेश वन रक्षक। 20 मार्च 2023 से हमारे उत्तर प्रदेश में वन रक्षक की रेस स्टार्ट हो रही है। उसी से संबंधित कुछ जानकारी देने के लिए आया हूँ। बहुत से लोग हैं जो हमारे पास व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज किया करते हैं, जिससे मैं जानकारी पूरी सबको दे नहीं पा रहा हूँ। तो उनको भी लगता होगा कि सर जी जो है नौकरी पा गए हैं, तो जानकारी ही नहीं दे रहे हैं, बता रहे हैं शाम को बताएंगे, शाम को करो तो सुबह बताएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना जाए जिसमें सभी तक सूचना जो है पहुँचा दी जाए। तो थोड़ा सा मैं जानकारी अपने बारे में बता दूं कि हमारी जो वैकेंसी थी 665 थी, जिसमें सिलेक्शन हुआ था लगभग 670, मतलब 570, 670 नहीं 665 वैकेंसी थी। तो 570-80 ऐसे वैकेंसी फाइनल में हुआ था। तो उसके कई रीज़न भी थे, तो उसकी बात हम छोड़ते हैं यहीं पे। तो हम लोगों के यहाँ मतलब पेपर के बाद हम लोगों का इंटरव्यू हुआ था। तो इंटरव्यू में हम लोगों को एक मज़ेदार आपकी बात बता दें कि उसमें जो है एक क्वेश्चन हमसे पूछे थे। उसमें ये पूछा गया था कि रायबरेली किस नदी के किनारे है। तो मैं बताया कि सई नदी के किनारे हैं। सब लोगों को क्वेश्चन पता ही होगा कि रायबरेली सई नदी के किनारे है। हमसे दोबारा फिर से यही क्वेश्चन किया गया था, तो मैंने क्वेश्चन के साथ साथ ही आंसर बता दिया था कि सर रायबरेली सई नदी के किनारे है। तो तीसरी बार जब हमसे क्वेश्चन पूछा गया था तो यही पूछा गया था कि बेटा एक बार सोच के बताइए, थोड़ा धीरे से बताइए, इतना जल्दी में क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सोच लीजिए। तो मैडम जी भी साथ में थे, तो वो भी बोले थोड़ा बेटा सोच के बताइए। तो हमने कहा था कि हम वहीं प्रॉपर रहते हैं, तो रायबरेली जो है सई नदी के किनारे ही है। तो फिर जब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आदमी को एक बार में सीधा जहाँ ले जाता है सोचने नहीं देता। कोई भी क्वेश्चन हो तो सोचने नहीं देता। अगर डायरेक्ट उसी आंसर पर टिकी हो, तो अगर उसको छोड़ को सोचो तो शायद तुम सोच सकते हो। तो हमने जो है सोचा ही नहीं। जब रास्ते में आए तो हमने सोच रहे थे, तो मुझे जब कोई भी क्वेश्चन जब नहीं आया करता तो बस और ट्रेन में आ जाता है, अगर ध्यान दो तो हमने सोचा बाद में जाने की रायबरेली सई नदी के किनारे नहीं, गंगा जी के किनारे है। डलमऊ से होते हुए गंगा जी गई हैं। तो बहुत से हमने क्वेश्चन भी किया था, तो कोई बता नहीं पाया था। कुछ लोग की बात अलग है। तो कोई भी बात हो तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें बहुत से लोग होंगे जो बहुत अच्छा भी जानकारी रखते होंगे, हमसे ज़्यादा भी रखते होंगे। और अच्छी बात है, जानकारी अच्छी होनी ही चाहिए। लेकिन फिर भी वीडियो एक बार देख लीजिएगा, जो काम की हो उसको यूज कर लीजिएगा। और भी अच्छा वीडियो मिल जाए तो उसको भी देख लीजिएगा। कोई वो नहीं कि मेरा ही वीडियो देखिएगा। तो मैं अब रेस के बारे में बता दूं कि मैं जब रेस मेरी जब हो गया था सब कुछ, तो मैं जब रेस अपने रायबरेली जिले का रहने वाला हूँ, तो मैं एफजी ग्राउंड में धीरे धीरे रेस या तो आईटीआई में मारता था। आईटीआई में फुर्सतगंज रोड पे जो गेट है, और इधर बालमपुर तरफ जो गेट है, दोनों तरफ गेट है, तो बीच में जो रास्ते हैं अंदर अंदर, वो लगभग 1 किलोमीटर का रेंज है। हमने तो नाप भी लिया था, तो उसी हिसाब से रेस मारते थे। तो बहुत ज़्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है। 2 घंटे में हम जो है 15 किलोमीटर लगभग पैदल चाल, 14-15 किलोमीटर पैदल चाल चल लेते थे। तो आप लोगों को जब बता दें कि अगर आपकी चाल जो है 1 घंटे मतलब 8.5 से 9 मिनट प्रति किलोमीटर की दर से अगर आपकी रेस है, तो बहुत अच्छी रेस है। इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि मैं तो कभी 15 किलोमीटर के ऊपर रेस ही नहीं मारी थी, वो भी बहुत कम। मैंने कभी 25 किलोमीटर रेस कभी नहीं मारी, सिर्फ एक बार मारी है, वो भी सीधा रेस में ही मारी है। तब से मैंने कभी मारा नहीं रेस। और मैंने कभी कोशिश भी नहीं किया कि मैं रेस 25 किलोमीटर यहाँ मार के जाऊँ तो वहाँ मेरा सिलेक्शन फिट हो जाएगा। मुझे ये अपने मनोबल की बात है। अपने दिमाग में मनोबल ऊंचा रखिए, हाथ पैर अपना स्वास्थ्य सही रखिएगा,
तो रेस निकल जाएगी। रेस दिमाग से है, शरीर को साथ लेके चलने से है, स्वास्थ्य से है, बहुत बड़े इसमें रेसर से मतलब नहीं है। ये आपको हम जानकारी के लिए बता दें। बहुत लोग सोचते होंगे कि मैं बहुत बड़ा रेसर हूँ, या तो कोई सोचता होगा कि मैं तो 25 जा ही नहीं पाता हूँ, कैसे होगा। ये उनके लिए है। रेस मनोबल, शरीर, स्वास्थ्य तीन सही है। गांव देहात से जो जुड़ा है, लगभग शहर का भी लड़का किसी न किसी प्रकार गांव से जुड़ा होता है, सब जानता है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। रेस सब अगर 8, साढ़े 8 से 9 किलोमीटर प्रति किलोमीटर बिना वजन लिए 10 किलो, अगर इतना आप जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेस बहुत अच्छी है, इसको बरकरार रखिए, इसको फिट रखिए। और एक जानकारी और बता दें कि अगर आपको रेस कोई भी डेट को लगती है 20 के बाद, मान के चलो मैं एक आंकड़ा बताता हूँ कि आपकी रेस 25 तारीख को लगती है, तो आप कम से कम 20-21 तारीख को कोई भी वजन लेके कोई भी जाता होगा तो नहीं जाएगा। उसके बाद अगर उसकी बहुत इच्छा तो 1-2 दिन टहल लेगा पैदल लंबी चाल, लेकिन 3 दिन 4 दिन तो हर हाल में ही रेस्ट करके जाएगा। ये तो एकदम कन्फर्म है कि 3-4 दिन तो एकदम रिलैक्स होके ही रेस मारने जाएगा। उससे शरीर का ये फ़ायदा होगा कि पूरी तरह से रिलैक्स रहेगी, आपको पता नहीं रहेगा कि हमने जो है रेस कहीं मारे हैं, मेरी शरीर थका है, मेरी पीठ दर्द कर रही है, मेरा तो वज़न एकदम अकड़ गया है। ये सब नहीं होना चाहिए। तो इससे लिए आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा रेस में, पहला काम। दूसरा काम, नींबू पानी वहाँ सब कुछ मिलता है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक दिन सिर्फ वज़न लेके रेस मारा हूँ। गोल चौराहा, रावली गोल चौराहा से गंगागंज के पास जो पहला गेट है उसके थोड़ा और पहले से वापस आए थे, तो 15 किलोमीटर 200 हुआ था। मैंने 2 घंटे में रेस मारी थी, आप सोच लीजिए। उसके बाद भी हमें लगा कि मनोबल मेरा ठीक है। मेरे यार दोस्त सब जानते थे कि मैं बहुत कहता था रेस तो निकाल दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है यार, जब सब मारे हैं तो निकल जाएगी। और इसमें कोई बड़ी बात है नहीं है, तुम कोई नया काम करने नहीं जा रहे हो, आगे आगे तुमसे पहले बहुत लोग रेस मार दिए हैं, वही काम तुम भी करने जा रहे हो। तो इसमें कोई सोचने समझने की बात है नहीं कि सोचो कि मैं तो बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ। कोई काम बड़ा तब माना जाता है जो कोई ना किया हो, उसको कियो तब माने कि कोई बड़ा काम करके आ गए। तो आप आ जा सीधा जहाँ पे रेस होगी आपकी, सीधा मैं अब वहीं पे आप लोगों को बता रहा हूँ। हम लोगों के में तो वैकेंसी का 5-6 गुना पास किए थे, 3600, 3500 बच्चे पास किए थे। आपके में लगभग 10 गुना लगभग बताया जा रहा है कि बच्चे पास हुए हैं। तो रेस निकल जाएगी बहुत लोगों की, कोई इसमें वो नहीं है, सोचने समझने की बात नहीं है। अब आ जाए हम सीधा रेस के बारे में। हमारी जो रेस हुई थी वो लखनऊ में स्मृति उपवन लखनऊ में है, वहीं पे हुई थी हम लोग रेस। तो हम लोग जब वहाँ पहले गए थे, तो आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि वहाँ पर आप पहले जाइएगा तो सबसे पहले आपका कॉल लेटर कितने भी बजे का हो, आप सुबह ही वहाँ हट जाइए 5-6 बजे हर हाल में, क्योंकि वहाँ सुबह सुबह भी दौड़ा छोड़ देते हैं, बच्चों को दौड़ा देते हैं कि सुबह सुबह गर्मी की वजह से पहले ही बच्चे दौड़ लें। तो ये तो हो गई जानकारी आपको कि मैं अपनी वैकेंसी जो स्मृति उपवन में हुई थी उसी के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, जो अभी हमारे पास जानकारी है। तो वहाँ पहले ही सुबह सुबह हट जाना है आपको, पानी वानी लेके अपना हल्का फुल्का नाश्ता पानी करके, खाना पीना नाम मात्रा का खाना तो खा लेना, नहीं तो फल फूल थोड़ा बड़ा खा के, तरल पदार्थ जो है, कितनी लंबी रेस होती है। तो वहाँ जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपका चेस्ट और लंबाई नपेगा एक मीडियम माध्यम से, जो मानक है, उसमें कोई एसिड नहीं है, जो है वो है। उसके बाद जो है आपकी लंबाई, अगर उसके बाद वेट भी हमको लगता है कि नहीं है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन लंबाई और चेस्ट 2 चीज़ तो कंफर्म है कि ये तो है ही है।
उसके बाद जो है आपको चिप आपकी मिलेगी, आपको सर्च करा लिया जाएगा उसको कंप्यूटर से, वो आपके पैर में बांध दी जाएगी। उसके बाद आपको जो है वो जो लगा रहता है कंप्यूटराइज सिस्टम से आना जाना, जो मशीन ची ची करती है उस पर चढ़ते होंगे तो वही लगा रहता है। तो अगर उस पर आप एक बार चढ़ लिए तो आपकी मशीन सर्च हो गई और टाइमिंग भी चालू हो जाता है। तो मैं बता दूं कि मैं वहाँ पे जो है 13 राउंड मारना था हम लोगों को रेस में। तो अगर जहाँ 13 राउंड आ जाए तो वहाँ 25 किलोमीटर में 4 घंटा है टाइम, ये तो बात सही है 10 किलो वजन के साथ, लेकिन आप 25 किलोमीटर भूल जाइए वहाँ पे। आप वहाँ पे ये सोचिए कि आपको 13 राउंड मारना है और एक राउंड कम से कम लगभग पड़ेगा आपको 18 मिनट की दर से अगर मारोगे तब जाके आपका जो है 13 राउंड जो है 4 घंटा में आएगा। तो आप 18 से तो बांट लिए, ये तो हो गया एक औसत की बात। इसके बाद अब आपको चलना है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आपको शुरू के 2 घंटे में ज़्यादा सोचना नहीं है, नहीं तो दिमाग वहीं ख़राब हो जाएगा सोचते ही सोचते, क्योंकि लगता है काफ़ी टाइम एक चक्कर मार के आने में। लगभग वो 1900 का है एक राउंड, इस प्रति उपवन का जो मैं बता रहा हूँ जहाँ पर रेस मारा हूँ, और लगभग हमारे हिसाब से वहीं होगी। तो उन 18 मिनट का पड़ता है एक राउंड औसत में, और आपको शुरुआती के 2 घंटे में 7 राउंड मारना है हर हाल में। कोई भी हमारा मित्र साथी सहपाठी यार दोस्त जहाँ भी जो सुने हमारा वीडियोज़ के माध्यम से कहीं भी खबर उसको पहुँचे, तो जानकारी के लिए बता दूं कि 2 घंटे में 7 राउंड शुरुआती के तो उसको हर हाल में मारना है। रेस जिस बच्चे को फंसाना है उसको हर हाल में 2 घंटे में 7 राउंड मारना, और पहला टारगेट यही होना चाहिए। आप पूरा 13 किलोमीटर के बारे में मत सोचिए, नहीं तो बहुत पसीना फेंक दोगे, बहुत मिलेंगे समझाने वाले, बहुत मिलते हैं। आपको सिर्फ जो है शुरुआत में, मैं इसी बात पे फोकस बार बार दे रहा हूँ कि आपको शुरुआत के 7 राउंड 2 घंटे में मारना है। 2 घंटे 5 मिनट भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही अच्छी रेस है, इतना आप जान लीजिए। शुरू के 2 घंटे में आप 7 राउंड रेस मार देंगे, सुबह सुबह हट जाएंगे, अच्छा सा अपना बैग झोला हिला के अपने पीठ पे ले लीजिएगा, और 2 अंगौछा साफी बोलते हैं कुछ जगह जो सर्वर में बांधी जाती है सफ़ेद कोई भी कलर की, हम तो अंगौछा ही बोलते हैं, अंगौछा उसको लिए रहना। तो उसको जो है अपनी लगा के पीठ में यहाँ पे बांध भी लेना, एक आध रखे रहेंगे डबल तो सर भी रख लेंगे, धूप होगी एक आध कंधे पे फंसा लेंगे बैक पर, ये भी पीठ कट जाती है, बहुत दर्द करता है। तो 2 तो लिए रहना हर हाल में, काम लगे या ना लगे लेकिन लगेगा वहाँ पे, इतना जान लो। और वहाँ पे स्टॉल पे पानी, नींबू, ग्लूकोन डी वो सब गिलास में लगा रहता है, जिससे शादी ब्याह के निमंत्रण में लगा रहता है, आदमी पीता फेंक देता है, उसी तरह वहाँ भी लगा रहता है। ग्लूकोन डी, नींबू पानी सब लगा रहता है, आप ऐसे चलते रहिए, लेते रहिए, पी के फेंकते रहिए, रुकिएगा नहीं। ये चीज़ आप जानकारी के लिए एकदम आपको मैं बता दूं कि अगर आप रुक गए किसी भी प्रकार तब फिर बड़ी समस्या है, इतना जान लीजिए। 5 मिनट आपके पास कितना भी समय हो लेकिन आप रुकिएगा नहीं, इतना आप जान लीजिएगा। रुक गए किसी प्रकार तो रेस निकल नहीं सकती, इतना मैं दावत नहीं कर सकता, लेकिन एकदम 100% बता रहा हूँ कि अगर रुक गए तो रेस नहीं फंस सकती। पैर इतना ज़्यादा जम कर लेगा, इतना भारी हो जाएगा, 10 किलो वजन के साथ आप चले हैं, उठने नहीं देगा, किसी प्रकार उठ जाएंगे तो इतना ज़्यादा दर्द होगा, पैर एकदम गर्म हो जाता है। आपको पता होगा जितने रेस मारते हैं भाई बंधु उनको खूब पता है, पैर गर्म हो जाता है तो फिर वो कुछ नहीं समझ में आता। तो 2 घंटे 5 मिनट में आपको जो है 7 राउंड मारना है। उसके बाद आपको सोचना ज़्यादा नहीं है कि अभी हमको 6 राउंड जाना है, उसके बाद तुमको तीसरे घंटे में सिर्फ ये सोचना है कि हमको 1 घंटे में 3 राउंड, 1 घंटे में 3 राउंड जाना, ये चीज़ सोचना है आपको।
2 घंटे में अगर आपका जो है 7 राउंड हो रहा है तो आप तीसरे घंटे में सिर्फ 3 राउंड के बारे में सोचिए, चौथे के बारे में भी ना सोचिए, क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट होता है और बहुत बड़ा टारगेट लेके शुरू से चलना अंत तक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। तो 1 घंटे में आपको जो है 3 राउंड चलना है। शुरुआती की आपकी जो टाइमिंग है वो 16-17 के अंदर आ जाना चाहिए, 15-16-17 मिनट के अंदर आ जाना चाहिए, तो बहुत अच्छी रेस आपकी है और बढ़िया जो है आपका 2 घंटे में 7 राउंड पूरा हो जाएगा। लेकिन जब तीसरे घंटे में आप चलिएगा तो 17 से 18 के रेंज में चलिए। जो बात समझ रहे हैं, बहुत अच्छी रेस रहेगी आपकी। शुरुआती के जो है 15-16-17 मिनट प्रति राउंड, इस हिसाब से मान लीजिए तीसरे घंटे में 7 राउंड आपके हो ही गए 16-17 मिनट में। तीसरे जो घंटे में आप 18 कर लीजिए, 18-19 कर लीजिए। आपको तीसरे राउंड में समस्या पड़ रही है, 18-19 कर लीजिए। 16-17, 15-16-17 प्रथम के 2 घंटे में 7 राउंड इस औसत लगा लीजिए। उसके बाद फिर 18-19 लगा लीजिए। थोड़ा सा बीच में तीसरे घंटे में बढ़ा दीजिए टाइम, क्योंकि आप थक भी चुके रहेंगे। और 9, 10, 11 ये बहुत ही कठिन के हैं। ये चीज़ आप जान लीजिए कि इससे तुम्हें नहीं सब गुजरता है। 3 राउंड इतना ज़्यादा परेशान करेंगे आपको कि आप सोचोगे कहीं बैठ जाएं, छुट्टी मिले, रेस उस जिंदगी रहेगी तो फिर हो जाएगा। आपको हद से भी ज़्यादा आपकी रेस 3 राउंड डिस्टर्ब करेगी। 9, 10, 11 इतना ज़्यादा करेगा। हम भी उधर से गुजरे हैं, हमको भी बहुत दिक्कत हुआ था और आपको भी होगा। ये प्रकृति का नियम ही है, ये होगा तो होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको चलते रहना। तीसरे घंटे में अगर आप 18-19 में भी मार रहे हैं तब पर भी आप 55-56 मिनट में तीसरे में निकाल रहे हैं रेस। अगर 20 का भी जा रहा, हम कह रहे हैं अगर 20 का भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटे में 3 जा तो रहे हैं, आराम से मार दो 3 घंटे में। अब आखिरी के बचेंगे 3, आखिरी के 3 बचेंगे तो आपको 13वां तो सोचना नहीं है। 10 आपके हो ही गए हैं, बहुत ज़्यादा थक भी चुके हैं। पानी हिसाब से पीते रहिएगा, नींबू पानी, ग्लूकोन-डी। और हिसाब से पीने के बाद जो है 10 किसी भी प्रकार जिसका हो जाए, चाहे जैसे हो जाए, 3 को छोड़ना ही, अभी तो इतना लोड नहीं लेना है दिमाग पे, 3 को छोड़ के ही चलना है। 10 हो जाए जिसका, तो इतना अपने दिमाग में बैठा लो कि आपको अब किसी भी हालत में रुकना नहीं है। बात हमारी समझ रहे हैं ना? अगर वह लक्ष्य बनना है तो आपके अगर 10 राउंड हो जाएं तो किसी भी हालत में आपको रुकना नहीं है। अगर आप रुकेंगे, अपने यार दोस्त से बताएंगे कि मैं 10 तक गया था, नहीं 12 तक गया था, तो कोई सुन लेगा लेकिन मानता नहीं है। बाद में मौज लेते हैं सब, कह रहे यार मार नहीं पाएंगे, दुनिया को बता रहे हैं मैं तो बस 2 मिनट से 5 मिनट से, ये सब बहाना है। सब रिजल्ट हाँ और ना में चाहते हैं। ये सब कोई नहीं सुनना चाहता कि 2 मिनट 1 मिनट, ऐसा नहीं। सीधा पूछते हैं कि फांसी कि नहीं फांसी, बस इतना बता दो, बस ज़्यादा सुनना ही कोई नहीं चाहता तुम्हारा। तो बता दें कि आखिरी में अगर आपके 10 पूरे हो गए 3 घंटा में, तो आपको 1 घंटा में बचा 3, 1 घंटा में बचा 3, आपको मानना है 11 और 12। और इतना जान लो कि बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे खड़ी होगी 11-12 में। बहुत दर्द होगा, सब कुछ होगा, कुछ भी नहीं बाकी रहेगा। आपकी सारी क्रियाकलाप इसी में हो जाएंगे। कुछ का छोड़ दे तो नहीं, 70%, 80% लोग कि इसी में सब हो जाएगा। सोचो कि मैं लेट जाऊँ, बहुत लोग वहाँ लेटे भी मिलेंगे और आराम करते मिलेंगे, तो आपको उनको नहीं करना है। धीरे चलना है लेकिन रुकना नहीं है। 10 हो जाए जिसका, उसको तो हर हाल में नहीं रुकना है, क्योंकि आप थक भी चुके हैं तो आप मेहनत का फल ले ही लें। इतना आप जान लीजिए। फिर उसके बाद 11 हो जाएगा किसी प्रकार, बहुत दिक्कत में होगा। जस होगा तुम ही जानोगे, जो मारता रहेगा वही जानेगा, वो हम जानते हैं। उसके बाद जो है 12 किसी प्रकार मार लेना है और 13 राउंड है खुशी का। 13वां राउंड जो है आप खुशी के नाम पे मार देना कि मुझे नौकरी अब मिलेगी।
आगे चल के, तो इसमें तो ये ग्राउंड हो ही सकता है। तो यही सब जानकारी थी, हमने कहा कि आप लोगों को क्यों ना बताया जाए, जिससे आप लोगों का भविष्य में कुछ मनोबल हो। अगर मैं सोचता हूँ कि कुछ भी लड़के अगर जो है मेरे वीडियो देख के किसी प्रकार अगर सक्सेस हो रहे हैं, मनोबल थोड़ा सा भी अगर बढ़ रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं जानकारी के लिए आप लोगों को बता दूं कि आप लोग फिर से बता रहे हैं कि जिसका भी 10 हो जाए उसको रुकना नहीं है। ये अपने दिमाग में खूब अच्छी तरीके से बैठा लीजिए, रेस बहुत अच्छे से निकल जाएगी। मैंने अपने से संबंधित सब बताया है। हाँ, ये चीज़ आपको एक जानकारी और बता दें कि जो लड़कियों का रेस है 4 घंटे में 14 किलोमीटर, वो रेस भी साथ में होती है। तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, साथ में होती, सब साथ में चलते हैं। दिक्कत ये है कि तुम उन्हीं के सामने वजन लेके चलोगे और वो जो है बिना वजन के चलेंगे, बस दिक्कत यही है। तो लड़कियों की अगर स्वास्थ्य सही है, हाथ पैर सही है, सब ठीक ठाक है, तो रेस आराम से उनकी भी निकल जाती है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो इसी तरह रेस कुल मिला के हो जाती है, कोई दिक्कत भी नहीं पड़ती है। मान के चलो कि आपकी रेस सही सलामत हो गई, फिट हो गई, फंसा लिए रेस, सब कुछ हो गया, तो बहुत ज़्यादा इसमें खुद उखने की ज़रूरत कोई है नहीं। कोई तुमने ऐसा काम नहीं किया जिसको कोई नहीं कर पाया है। तुमने वही काम किया है जो एक परंपरा से चली आई है। तुमसे पहले भी बहुत मनच्छक भाई की रेस मारी है, नौकरी कर रहे हैं, और तुम भी मार दिए हो, तो वही काम किए जो एक शेड्यूल से नियम से चला आ रहा है। तो इसमें आपको ये भी हम थोड़ा जानकारी बता दें कि मेरी वैकेंसी में 5 या 6 गुना लड़के पास हुए थे और आपकी वैकेंसी में लगभग 10 गुना। तो रेस अगर मार ली है तो बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, अभी मेरिट भी बनेगी। तो किस्मत उसके भी साथ है जिसका नाम आ रहा है, और जिसका नाम रेस फंसाने की बात भी नहीं आ रहा, किस्मत तो उसके भी साथ है। तो किस्मत की कोई दोष नहीं है, किस्मत सबके साथ है। हमारे तरफ से जितने भी लोग रेस फंसाएं, सभी का हो जाए। आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यही मेरी दुआ है कि आप लोग अच्छे से जाएं। मेरी वीडियो अगर देखें, थोड़ा भी मनोबल हो आपको ऊंचा, तो बहुत खुशी की बात है। और ये मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ, बहुत कोई हमको ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, तो वीडियो थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो कोई बातें नहीं है, आगे पीछे हो सकता है, मिलेगा सब कुछ इसी में। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सभी को।